कहते हैं। जो ये दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान के लिए साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, घर का रोशनदान कहते हैं। वंदनीय साथे, आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, आदरणीय शिक्षकगण तथा हमारे साथ पढ़ने वाले सभी सहपाठियों को मेरा नम्र सुप्रभात तथा आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं चांदनी गुप्ता देश प्रेम और राष्ट्र निर्माण के उपलक्ष्य में अपने कुछ विचार आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी। आजादी, आजादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आजादी की लौ 1857 में जल चुकी थी, जो वर्षार बनकर 1947 में हमारे देश को आजाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन, वर्तमान भारत के उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहूंगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे वसंती चोला की एक आवाज पर टोलों के टोले मनाते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने लगा 5 डिग्री का तूफान, अंग्रेजी शासकों की जड़ों में तूफान आ जाता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी पर चढ़ जाते थे, तब भी वे अपनी देशभक्ति को साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस स्तर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 65-71 के युद्ध में हमने सुहाग गवा देने वाली औरत के हालात जब ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई, नन्हे नन्हे हालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई। बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, एक ऐसा विश्वास हुआ पता ही नहीं चला, पूरे जिस्म की बोटियां चली गई। आपके लिए तो आपने मनाया साहब, आपके लिए तो आपने मनाया साहब, कि मेरे घर की तो रोटियां चली गई, कि मेरे घर की तो रोटियां चली गई। वाले हालात पैदा हो जाने के बावजूद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद के दुश्मनों की धज्जियां उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखकर भेजा करते हैं कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, कि अम्मा ने खत लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, एक इंच पीछे ना हटना,